समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो चुकी थी। विजयी पांडव भी वीरों की बलि देकर शोकमग्न थे और हार चुका दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा था। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो चुका था। लेकिन जब श्री कृष्ण उसके पास पहुँचे तो उस क्षण दुर्योधन ने अचानक 3 उंगलियां उठाई। वो दृश्य बड़ा रहस्यमय था। सब चौंक गए, आखिर दुर्योधन क्या कहना चाहता था? युद्ध समाप्त, जीवन का अंतिम क्षण, और ऐसे में 3 उंगलियां। यह एक संकेत था, एक प्रश्न था, एक रहस्य था। आइए इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं और समझते हैं क्या था दुर्योधन की 3 उंगलियों का रहस्य और कैसे श्री कृष्ण ने उस क्षण भी मानवता को जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी। भाग 1, अंतिम श्वासों में छिपा था एक अधूरा प्रश्न। युद्ध समाप्त हो गया था। भीम द्वारा गदा से प्रहार करने के बाद दुर्योधन धरती पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी जांघें टूट चुकी थी, शरीर लहूलुहान था और मन अपार पीड़ा से भरा। उस समय श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सारा युद्ध क्षेत्र मौन था। दुर्योधन के होंठ कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। फिर उसने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया और उसमें से 3 उंगलियां ऊपर की। सभी वीर चकित थे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण, ये दुर्योधन क्या कह रहा है? वह बोल तो नहीं सकता, पर क्या 3 उंगलियों से कुछ संकेत दे रहा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे दुर्योधन की आंखों में देख रहे थे। वहाँ एक अधूरी जिज्ञासा थी, एक अधूरी कहानी थी। फिर श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन पूछ रहा है, मैंने जीवन में बस 3 भूलें की और उन्हीं ने मुझे विनाश तक पहुँचा दिया। क्या तुम बता सकते हो वे कौन सी थी? भाग 2, दुर्योधन की पहली उंगली, मैंने कभी स्वयं को नहीं बदला। श्री कृष्ण बोले, ग्रेटर दैन, दुर्योधन की पहली उंगली संकेत देती है उसकी पहली भूल की ओर स्वभाव न बदलना। दुर्योधन जानता था कि उसका क्रोध, उसका अभिमान और उसकी ईर्ष्या उसे गलत राह पर ले जा रही हैं। लेकिन फिर भी उसने अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास नहीं किया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे समझाया, वह नहीं माना। जब भीष्म पितामह ने कहा, पांडव तुम्हारे भाई हैं, वैर मत पालो, उसने सिर झुका लिया, लेकिन मन से झुका नहीं। श्री कृष्ण ने भी बार बार समझाया, दुर्योधन, अहंकार जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है, समय रहते चेतो। परंतु दुर्योधन की आंखों पर मोह का पर्दा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा। जब इंसान जानता है कि उसका स्वभाव ही उसके पतन का कारण बन रहा है और फिर भी वह उसे नहीं बदलता, तो वह स्वयं अपना शत्रु बन जाता है। ट्राइडेंट साइन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम नहीं बदलोगे तो समय तुम्हें बदल देगा, लेकिन बहुत दर्द के साथ। फायर भाग 3, दुर्योधन की दूसरी उंगली, मैंने कभी सही समय का सम्मान नहीं किया। श्री कृष्ण बोले, ग्रेटर दैन, दूसरी उंगली ये दर्शाती है सही समय पर सही निर्णय न लेना। दुर्योधन को कई बार अवसर मिला। स्मॉल डायमंड, जब पांडवों को वनवास मिला था, अगर वह उनकी वापसी पर समझौता करता तो युद्ध टल सकता था। स्मॉल डायमंड, जब शांति दूत बनकर श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर आए थे, अगर दुर्योधन उस दिन 1 इंच भी नरमी दिखाता तो लाखों सैनिकों की जान बच सकती थी। लेकिन वह अड़ा रहा, मुझे सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं चाहिए। वो अपने ही शब्दों का बंदी बन गया, और यही उसकी भूल थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा। जीवन में कई बार ईश्वर हमारे द्वार आता है, किसी मित्र, किसी गुरु, किसी अवसर के रूप में। लेकिन यदि हम उस समय उसे ठुकरा देते हैं तो वो अवसर फिर नहीं लौटता। ट्राइडेंट साइन श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय को नहीं पहचानता, समय उसे पहचानना छोड़ देता है। भाग 4, दुर्योधन की तीसरी उंगली, मैंने कभी धर्म का साथ नहीं दिया। अब श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, ग्रेटर दैन, दुर्योधन की तीसरी उंगली उस अंतिम भूल की ओर है, धर्म के विरुद्ध खड़ा होना। दुर्योधन ने हमेशा अधर्म का पक्ष लिया। वह जानता था कि द्रौपदी का चीरहरण अधर्म है, पर मौन रहा। वह जानता था कि कर्ण की जाति का अपमान हो रहा है, पर मौन रहा। वह जानता था कि शकुनी धोखा दे रहा है, फिर भी उसने उसे ही सलाहकार बना लिया। वह जानता था कि भीष्म, द्रोण और विदुर धर्म के प्रतीक हैं, लेकिन उसने उनकी बातों को कभी न माना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा। एक व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वह धर्म के साथ खड़ा होता है, लेकिन जो धर्म से हट जाता है उसका अंत निश्चित होता है। ट्राइडेंट साइन श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म वही नहीं जो ग्रंथों में लिखा है, धर्म वह है जो हर जीव के हृदय को न सताए। 5, श्री कृष्ण की अंतिम सीख, तीनों उंगलियां हर मनुष्य के लिए संकेत हैं। श्री कृष्ण ने उस समय कहा, ग्रेटर दैन, दुर्योधन 3 प्रश्न पूछ रहा है। 1, क्यों मैं स्वयं को नहीं बदल पाया?
2. क्यों मैं समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया। 3. क्यों मैं धर्म के साथ नहीं खड़ा हो पाया। फिर उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, दुर्योधन चला जाएगा, लेकिन उसकी 3 उंगलियां हर मनुष्य के जीवन का दर्पण हैं। हर मनुष्य को इन 3 प्रश्नों से खुद को टटोलना चाहिए। क्या मैं अपना स्वभाव सुधार रहा हूँ? क्या मैं समय पर सही निर्णय ले रहा हूँ? क्या मैं धर्म और सत्य के पक्ष में हूँ? यदि नहीं, तो फिर एक दिन वही होगा जो दुर्योधन के साथ हुआ। भाग 6, एक जीवन बदलने वाला संवाद। उस दिन श्री कृष्ण के शब्दों ने केवल युद्ध भूमि को नहीं, करोड़ों आत्माओं को झकझोर दिया। एक बालक ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, यदि दुर्योधन को ये सब पहले ही बता देते तो क्या वो बदल जाता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन, मैंने कई बार बताया, लेकिन परिवर्तन तब होता है जब मनुष्य स्वयं बदलना चाहता है, वरना भगवान भी सामने खड़ा हो तो कुछ नहीं बदलता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा। बदलाव बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है, और जब तक भीतर का अंधकार नहीं हटता तब तक कोई प्रकाश मार्ग नहीं दिखा सकता। बेल उपसंहार। दुर्योधन की 3 उंगलियां, हर युग का आईना। दुर्योधन की 3 उंगलियों में जो रहस्य छुपा था, वो सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध का हिस्सा नहीं था, वो तो हर युग, हर काल, हर मनुष्य के जीवन का आईना है। अगर आप भी जीवन में अपने अहंकार को छोड़ नहीं पा रहे, समय के साथ चलना नहीं सीख पा रहे और सत्य का साथ देने से डरते हैं, तो याद रखिए 3 उंगलियां आज भी आकाश की ओर उठी हैं और पूछ रही हैं, ग्रेटर देन, क्या तुम बदल पाओगे? क्या तुम समय को पहचान पाओगे? क्या तुम धर्म के साथ खड़े हो पाओगे? फोल्डेड हैंड्स। श्री कृष्ण का अंतिम वचन। ग्रेटर देन, जो स्वयं को जीत ले, समय को समझ ले और धर्म का साथ दे, वही सच्चा योद्धा है, वही अर्जुन है, वही जीवन के महाभारत में विजयी होता है।